अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 26। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में ओ स्नैप सेटिंग्स क्या होती हैं और ओ स्नैप को किस तरह एक्टिव किया जाता है, ओ स्नैप में किस तरह काम किया जाता है। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे टैग्स के कुछ चीज़ें देखेंगे। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, मीन ओ स्नैप। स्नैप क्या होता है, पोलर ट्रैकिंग क्या होता है, सेटिंग्स क्या होती हैं, ऑप्शन क्या होते हैं, पोलर एंगल सेटिंग्स क्या होती हैं, इंक्रीमेंट एंगल सेटिंग्स क्या होती हैं। तो आज के इस लेसन में हम ये इन चीज़ों पे काम करेंगे, इन सेटिंग्स के ऊपर काम करेंगे कि सेटिंग्स क्या होती हैं, इनमें किस तरह काम किया जाता है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूँगा। तो मैं यहाँ से ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। यस, इसके लिए मैं यूएन यूनिट सेट करता हूँ, यूएन एंटर। आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन डी एंटर, मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। सेट करंट, क्लोज। तो आज के इस लेसन में हमने काम क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एल एंटर करता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ एल एंटर करता हूँ दोबारा। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पे जब मैंने एल एंटर किया तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ये और एक ये, आपको ये डॉट नज़र आ रहे हैं, एंड पॉइंट कहा जाता है, आप देख सकते हैं एंड पॉइंट। अब इसके अलावा कोई और पॉइंट नहीं है। मैं सेंटर से अगर लाइन लेना चाहता हूँ तो मुझे सेंटर का कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, इसमें कुछ शो ही नहीं कर रहा। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक लाइन एंटर करता हूँ, लाइन तो एंटर हो जाएगी, लेकिन एक्यूरेट लाइन का मुझे नहीं पता कि कहाँ से एंटर हुई है, कहाँ से इनसेट हुई है। तो उसके लिए आपको इसकी सेटिंग्स पे जाना होता है। आप चाहते हो कि हर एक पॉइंट को ये शो करे। फॉर एग्जांपल एल एंटर करता हूँ, मैं यहाँ से लाइन देता हूँ तो मुझे एक्यूरेट लाइन दे, एक्यूरेट लाइन के ऊपर मैं आऊँ, देख सकते हैं आप। तो उसके लिए इसकी सेटिंग्स पे जाना होगा। तो इसकी सेटिंग्स पे किस तरह हम काम करेंगे, किस तरह जाएंगे सेटिंग्स पे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ओ स्नैप के ऊपर राइट क्लिक करना है, इसी सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ पॉइंट है आपको नज़र आ रहे हैं, मिड पॉइंट है, सेंटर है, नोड है, क्वाड्रेंट है। आप इन सब पॉइंट्स को क्या करो, सिलेक्ट ऑल करो, आप ओके कर दो। अब जब मैं एल एंटर करूँगा तो आप यहाँ पे देखो, मुझे हर एक पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। मैंने मिड पॉइंट से लाइन लेनी है, मिड पॉइंट आ गया, आप देख सकते हैं मिड पॉइंट लिखा हुआ आ गया। मिड पॉइंट से आप लाइन ले लो, F8 प्रेस करो, मिड पॉइंट आ गया। यहाँ से पॉइंट ले सकते हैं, आप देखें कोई भी अपने पॉइंट लेना है। देख सकते हैं यहाँ पे आपने पॉइंट लिए, आप एक ऑब्जेक्ट कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं इसके थ्रू। तो ये होती है ओ स्नैप सेटिंग्स। बास टाइम ये ओ स्नैप सेटिंग्स ऑफ पोजीशन में होती हैं, तो उसके लिए क्या होता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं ऑफ पोजीशन में। अब आपको देखें कोई भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, एंड एंटर करता हूँ, आपको कोई पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो इसमें ओ स्नैप्स ऑफ है। ओ स्नैप्स को ऑन करने के लिए दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओ स्नैप्स ऑन हो जाएगा। दोबारा क्लिक करता हूँ मैं, ओ स्नैप्स ऑन यहाँ पे दे दिया इसने, तो ओ स्नैप ऑन हो गया। अब आप इसमें देखें सारे पॉइंट दे रहे हैं। शॉर्ट की इसकी है F3, F3 से ओ स्नैप ऑफ भी होता है और ऑन भी होता है। F3 प्रेस करोगे ऑफ हो जाएगा, F3 प्रेस करोगे तो ऑन हो जाएगा। उसके बाद ओ स्नैप्स में, ये तो काम था हमारा ओ स्नैप का। ओ स्नैप क्या होता है, उसमें किस तरह काम किया जाता है। उसके बाद हमारे पास पोलर, पोलर ट्रैकिंग क्या होती है। पोलर ट्रैकिंग पे आप क्लिक करने के लिए आप सेटिंग पे जाते हैं। अब पोलर ट्रैकिंग होती क्या बेसिकली, देखिए मैं अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन एंटर करता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर किया, तो अब देखिए मुझे कुछ पॉइंट्स में ये एंगल बता रहा है, पोलर लिखा हुआ आ रहा है और एंगल 0, 90, 180, 270।
0। तो ये कुछ आपको देखें यहाँ पे इसने कुछ पॉइंट दिए, तो मैं चाहता हूँ ये जो इसने एंगल दिया है तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग से मुझे एंगल दे। तो उसके लिए हम पोलर ट्रैकिंग पे क्लिक करते हैं, पोलर ट्रैकिंग पे क्लिक करें, स्लैश सेटिंग पे क्लिक करें। अब सेटिंग्स में ये 90 एंगल में हर मतलब 90 एंगल के बाद 90 एंगल दे रहा है, तो मैं चाहता हूँ मुझे हर 15 एंगल के बाद ये दे। ओके करें यहाँ पे। अब मैं एल एंटर करता हूँ, हर 15 एंगल के बाद ये मुझे एंगल देता जाएगा। देखिए 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120। अब देखें इसमें एक तो लेंथ दे रहे हैं, दूसरा एंगल दे रहे हैं। पोलर लेंथ आपको दे रहा है 1 फुट 2 इंच, साथ में एंगल दे रहे हैं, एंगल दे रहे हैं, एंगल दे रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास पोलर ट्रैकिंग। इसके थ्रू आप देखें पूरा का पूरा एंगल आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। 180 एंगल आ गया। इसके लिए आप दोबारा इस पर क्लिक करो, सेटिंग में जाओ। अब आप चाहते हो पोलर ट्रैकिंग में आप अपनी मर्जी से कुछ एंगल देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एडिशनल एंगल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करो। आप चाहते हो हर 5 एंगल के बाद ये मुझे बताए, ओके कर दें। अब देखिएगा आप यहाँ पे एल एंटर करता हूँ, सिक्सटी, 65। अब देखें हर एक 5 एंगल के बाद 105, 20, तो ये एंगल 5 एंगल के बाद हमें बार बार एंगल दे रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास पोलर सेटिंग। सेटिंग में जाओ, ख़त्म कर दो, इसको डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। ये होता है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग के बाद ऑब्जेक्ट स्नैप है। ऑब्जेक्ट स्नैप के बाद यहीं पे आपके स्नैप्स एंड ग्रिड है। स्नैप्स एंड ग्रिड पे क्या काम होता है इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। स्नैप ऑन ऑफ, डायनामिक इनपुट। डायनामिक इनपुट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये मेरा बाल नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, आपको क्रॉस बार। तो क्रॉस बार का अपने साइज़ बढ़ाना है, आप साइज़ बढ़ा सकते हैं। इसकी बॉल, इसकी जो सेंटर जो इसमें रेक्टेंगल ये आपका बॉक्स सा बना हुआ है, तो सॉरी बॉक्स बना हुआ है, आप टेबल सा बना हुआ है, तो ये इसे आप बढ़ाना चाहें तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो स्नैप सेटिंग्स में जाएं, डायनामिक इनपुट में जाएं। आप यहाँ पे आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप इसे बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे देखें एपरेचर साइज आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया मैंने। नॉर्मल में देखता हूँ कितना होता है इसका, तो नॉर्मल जो साइज़ है वो कितना है इसका, यहाँ पे इस सेंटर में नॉर्मल आ रहा है। तो आप इसका साइज़ बढ़ा दें, यहाँ से अप्लाई करें, ओके ओके करें। इसका साइज़ सामने नहीं शो हो रहा, दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, डायनामिक सेटिंग्स में जाएं, पोलर। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपने इस पर छेड़छाड़ नहीं करनी। ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसे किस तरह करना है। आप इसे ओके कर दें। अब यहाँ पे अपने इसे कलर देना है, ये इसमें आप देखें। अब यहाँ पे फाइल, डिस्प्ले, ओपन सेव, प्लॉट सिस्टम, यूज़र प्रेफरेंस, ड्राफ्टिंग। आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, इनका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं, और ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। अप्लाई करें, ओके करें, ओके करता हूँ मैं। अब इसका थोड़ा सा साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, हल्का फुल्का फ़र्क है, तो इसे मैं दोबारा ऑन ऑफ करना चाहता हूँ। तो मैं देखता हूँ इसमें क्या मसला है, ये क्यों नहीं बता रहा, सामने शो नहीं कर रहा। तो उसके लिए तो डियर व्यूअर्स इसमें चेंजिंग आ जाती है। यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडल में, या किसी भी जगह पे सेटिंग पे क्लिक करके, अब मैंने एनेबल एनेबल इन दोनों पे क्लिक किया। ऑप्शन में जाके तो आप देखें शिफ्ट, और मैंने इसका जो ही साइज़ बढ़ाया तो इस पर ये काम अप्लाई हो गया। आप अप्लाई करके ओके करें। तो ये बेसिकली काम उस टाइम करेगा जब आप कोई भी कमांड एंटर करेंगे। मैं एल एंटर करता हूँ, अब देखें इसका साइज़ बॉक्स ज़्यादा बड़ा हो गया, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से इसका क्रॉस बॉक्स इसका बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा जब मैं एंटर करता हूँ, मैं यू एन एंटर करता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं आर ई सी एंटर करता हूँ, या फिर मैं कोई भी कमांड देता हूँ, मैं कहता हूँ यू एन एंटर, या फिर मैं इसे लेंथ देता हूँ 10। कोई भी आप ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ आप एंटर करें तो उसका साइज आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेटिंग में जाते हैं आप,
सॉरी मैंने लाइन की सेटिंग में आ गया। आप यहाँ पे उस स्नैप्स की किसी भी सेटिंग में जाएं, डायनामिक में क्लिक करें, आप इसकी ऑप्शन में जाएं, आप डिस्प्ले फॉर एग्जांपल आप इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करें। आपने इसका साइज़ बढ़ाना है, आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं कि जब आप कुछ लिखें तो मॉडल प्रीव्यू आपको ज़्यादा बड़ा बताए। ट्रांसपेरेंसी आपने कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप ओके करें, ओके करें, ओके करें। तो आप यहाँ पे एल एंटर करता हूँ मैं। ट्रांसपेरेंसी आप इसकी ज़्यादा कर सकते हैं, लेंथ इसकी ज़्यादा दे सकते हैं, जो भी आपने काम करना है आप यहाँ पे ज़्यादा काम इस पर चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी ओ स्नैप्स और ये दूसरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। तो स्टूडेंट्स आप इन चीज़ों में इतना ज़्यादा हाथ नहीं मारना, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं। इनमें अगर काम हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो फिर ये सेटिंग्स दोबारा ठीक नहीं हो सकती। तो इसके लिए मैं इसे दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके जाता हूँ, ट्रांसपेरेंसी इसकी ज़्यादा करता हूँ, ओके ओके। इसको भी मैं यहाँ से सेंटर पे लेके जाता हूँ, यहाँ से साइज़ भी इसका मैं सेंटर पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल साइज़ होता है। इनको क्लिक करता हूँ, चेक करता हूँ इनको जो जो मैंने चीज़ें चेंज की हैं उन सबको मैं दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आता हूँ ताकि दोबारा इस पर काम हो। ठीक है, सही है। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जो भी लेसन्स मैंने पीछे इससे पहले भी रिपीट करवाए हैं, जो भी मैंने लेसन पे काम किया है, तो आप उन लेसन्स को बार बार देखें, बार बार उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ताकि जब हम इस पर प्रोफेशनली जब हम काम करना स्टार्ट करेंगे, जब कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको ईज़िली वो चीज़ समझ जाए और ईज़िली उस पर काम कर सकें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।